अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आज आपसे ये मसला बयान करना है कि 3 तलाक के बाद हलाला, इसके बारे में क्या हुक्म है कि जो आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है, अब वो दोबारा उससे निकाह करना चाहता है, तो क्या उसके लिए हलाला लाजमी है? वो हलाला लाजमी किया जाएगा? तो इसके बारे में आज मसला बयान होगा। तो मसला बयान करने से पहले आपसे दरख्वास्त की जाएगी कि अगर चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हर वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मसले की तरफ कि 3 तलाक के बाद हलाला का क्या हुक्म है। एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी या 3 दफ़ा कहा, या ये कहा अपनी बीवी को कि मैंने तुम्हें 3 तलाक़ें दे दी हैं, तो उसे तलाक वाक़ हो गई। या उसने कहा तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, तब भी उसे 3 तलाक़ें वाक़ हो जाएंगी। तो अगर इसने गुस्से में कहा या मजाक में कहा तो तलाक वाक़ हो जाएगी। तो अब जब वो उसको पछताता है कि काश मैं इसे तलाक ना देता, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, ये किसी और के पास किसी और की बीवी ना बने, तो अब ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? अब ये इसकी बीवी रही नहीं। जब इसने 3 तलाक़ें दी हैं इस बुद्धू ने, तो अब ये इसकी बीवी नहीं रही। अब अगर ये कहता है कि दोबारा ये मेरी बीवी बने, तो पहले इस औरत का निकाह किसी और मर्द के साथ किया जाएगा, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, किसी और मर्द के साथ इसका निकाह किया जाएगा और वो मर्द इससे हम बिस्तरी करेगा, दुखूल करेगा, हम बिस्तरी इससे करेगा। तब वो अगर मर्द जो है अपनी खुशी से इसको तलाक देगा इस औरत को, तब ये इसके पास आ सकती है। यह है जायज़ तरीका। एक है हलाले का नाजायज़ तरीका। वैसे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, आपने फरमाया हलाला करने वाला और हलाला कराने वाला दोनों के ऊपर आपने लानत फरमाई है। दोनों के ऊपर लानत फरमाई। बाज़ ये होता है एग्रीमेंट कर लेते हैं, औरत कहती है कि मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं पहले वाले ख़ावंद के पास जाना चाहती हूँ, तो लिहाजा तुम मेरे साथ जिमा करके मुझे तलाक दे दोगे, एग्रीमेंट होता है। तो ये हराम है, ये शरीयत के अंदर नहीं है। बाज़ ख़ावंद की तरफ से होता है, वो कहते हैं कि ये मेरी बीवी, हालांकि बीवी तो नहीं रही, वो तो किसी और के पास जा रही है, किसी और का निकाह हो गया, वो किसी और की बीवी बन चुकी है। तो ये लिखा जाता है कि मैं तुझे जो है इतने दिन के लिए दे रहा हूँ, जब तुम इससे जिमा कर लो, हलाला कर लो, फिर इसे आज़ाद कर दो, फिर इद्दत गुजारने के बाद मैं इससे शादी करूँगा। ये हराम तरीका है। हाँ, ये औरत अगर ख़ुद मुतालबा करती है दूसरे ख़ावंद से, इसका निकाह नहीं हो रहा या वो इसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो उससे कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं पहले वाले ख़ावंद के पास जाना चाहती हूँ। अगर ये दूसरा ख़ावंद उस औरत को आज़ाद कर देता है, यानी तलाक़ दे देता है, तो उसकी मेहरबानी है, अपनी खुशी से दे देता है तो उसकी मेहरबानी है। नहीं, अगर वो नहीं देता तो उसके ऊपर कोई जबर नहीं है, क्योंकि अब वो इस औरत का ख़ावंद बन चुका है। अब जो पहले वाला है वो बस तरसता रहेगा, अपनी गलती के ऊपर जितनी भी निदामत करे उससे कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो गलती कर चुका है।
इसीलिए कहते हैं कि हर काम करने से पहले अगर कोई सामने ना हो दीवारों से पूछा जाए। हमारे बड़े कहते थे दीवारों से पूछा जाए कि हम ये काम कर रहे हैं, करें या ना करें, कि बाद में पछतावा ना हो, पछतावा ना हो। तो इसके अंदर हलाले के अंदर एग्रीमेंट हराम है। अगर वो अपनी खुशी से छोड़ दे आदमी तो दोबारा जो है वो उस आदमी के पास आ सकती है, पहले वाले खावन के पास आ सकती है। बाज़ ये कहते हैं जी वो तो फलाने आदमी की बीवी है तो ये तो गैरत के ख़िलाफ़ है कि वो किसी और मर्द की जीनत बने और किसी मर्द के बिस्तर के ऊपर सोए और किसी मर्द के नीचे लेट जाए, तो ये तो एक जो है ये सही बात नहीं है, कराहतन बात है। तो मुझे ये बताओ, जब इस आदमी की अब बीवी रही नहीं है, जिसने तलाक दी है उसकी बीवी तो अब रही नहीं, अब तो ये औरत पाक पूरी दुनिया में जिस मुसलमान से निकाह करना चाहे कर सकती है, वो तो आज़ाद है, वो तो आज़ाद है। ये तो अहमकाना बात है कि फ़लाने की बीवी फ़लाने के बिस्तर की जीनत बने, जो कि गैरत के ख़िलाफ़ है। गैरत कहाँ से है? पहले इसको गैरत नहीं थी, इस बुद्धू को पहले पता नहीं था कि मैं ऐसा कदम उठाने चला हूँ। शरीयत के तकाज़े हैं, कोई उसूल हैं, हम जानवर थोड़ी हैं, हम इंसान हैं, इंसान हैं। तो अल्लाह पाक ने एक कवायद और ज़वाबित के साथ हमें जो है चलाया है। हम जानवर थोड़ी हैं, जानवरों की तरह खाएं पिएं और जिमा करें अपनी मर्ज़ी से, नहीं, अहकामात हैं हमारे पीछे। व तिल्का हुदूदुल्लाह, अल्लाह की ये हुदूदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सा, और मैं जिस शख्स ने अल्लाह के हुदूदों को तोड़ा उसने अपनी नफ्स के ऊपर जुल्म किया। ये तो अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह के अहकामात हैं। तो हमारे यहाँ हमारे इलाके में शहर के अंदर एक औरत थी, उसको खावन ने तलाक दे दी, तलाक हो गई। अब वो चलता फिरे कि कोई ऐसा आदमी ढूंढूं जो गरीब आदमी हो, गरीब किस्म का आदमी हो, कोई मौलवी ढूंढूं, कोई मदरसे का तालिब लूं जो एग्रीमेंट के साथ मेरी बीवी को अपने पास रखे, फिर जो है उसको तलाक दे दे, फिर मैं दोबारा जो है उसके साथ फिर शादी कर लूँगा। तो उसने एक ये चावल छोले बेचने वाला मौलवी था, उसको देखा कि ये गरीब आदमी है तो इसके साथ एग्रीमेंट करता हूँ। उसने कहा मैंने बीवी को दिया तलाक, अब जो है इसका हलाला करवाना है, अब तेरे साथ इसका निकाह करूँगा और तूने इतने दिन के बाद इसको तलाक दे देनी है, छोड़ देना है। तो निकाह उसने कर दिया, निकाह उसके साथ हो गया। अब ये भी कहा कि इसको इतने दिन के बाद छोड़ देना, उसने कहा ठीक है मैं छोड़ दूँगा। तो जब उसकी बीवी का उसके साथ निकाह हो गया, उनकी शादी हो गई, अब सॉरी उसकी बीवी तो नहीं रही, जब उस औरत का, क्योंकि उसने तो तलाक दे दिया, तलाक देने वाले की बीवी नहीं होती है। तो ये एग्रीमेंट हुआ कि दोबारा मेरे पास आए, मैंने तो ये गुस्से में इसको बोल दिया था, मुझसे गलती हो गई है। अब हलाले के पास, मौलवी साहब के पास चली गई, यानी कि वो आलिम तो नहीं था, दाढ़ी यानी कि रखाई हुई थी और वो छोले बेचता था, ये क्या कहते हैं, चावल छोले जो होते हैं। तो उसके पास अब कुछ दिन के बाद जो उसने एग्रीमेंट किया उससे कि इतने दिन के बाद तो इसको छोड़ देगा, अब आया जी वो उसको छोड़ो, तलाक दो, मैंने तुम्हें कहा था। तो उसने कहा पूछो इस औरत से, अगर ये तुम्हारे पास जाना चाहती है तो मैं अभी इसको फारिग कर देता हूँ, तलाक दे देता हूँ। तो उस औरत ने कहा जाओ उल्लू के पट्टे कुत्ते, कहीं जाके कमीने दफ़ा हो जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं कोई बिकाऊ औरत थोड़ी हूँ, बाजारी थोड़ी हूँ, कोई गाय भैंस का सौदा थोड़ी है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अब मैं इसके साथ ठीक ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो तो चावल छोले बेचने वाला गरीब आदमी, वो औरत मालदार थी, उसके तो भाग उठे, उसने कार भी लेके दी उसको, उसने ज़मीनें भी दी, उसने बंगला भी उसके नाम कराया। हाँ जी, उसको तो 4 चांद लग गए उस गरीब आदमी को, और वो जख मारता हुआ पता नहीं किधर जाके पड़ा। तो ये जो है सोचना चाहिए, बाद में फिर आदमी पछताता है, फिर कुछ भी नहीं बन पाता, ऐसा भी फिर हो जाता है बाद औक़ात ये एग्रीमेंट करते हुए ऐसा भी देखने को मिलता है। तो अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह पाक सब मुसलमान बहन भाइयों के घरों को आबाद फरमाए,
टूटने से बच जाए, अल्लाह करे टूटने से बच जाए। यकीन माने टूटने से घर उजड़ जाते हैं, नस्लें उजड़ जाती हैं, नस्लें उजड़ जाती हैं। बच्चे हालांकि वालिदैन होते हैं लेकिन यतीम नज़र आते हैं जब ये घर टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। तो अल्लाह बचाए ऐसी मुसीबतों से।